Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is microbial metabolism. आज का जो मेरा लेक्चर है वो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में होगा। मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट तरह से जो प्रोकार्योट्स और यूकार्योटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से खुद को जो एनर्जी है वो मेटाबोलाइज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ start our lecture. So firstly organism and carbon. तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज़म्स को देखना है कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं जो खुद से अपनी एनर्जी को तैयार करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज़म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, अकॉर्डिंग टू द केमिकल फॉर्म इन विच दे ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमने अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म को दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटेरोट्रॉप्स। अब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड वेस्कुलर प्लांट्स। ये जितने भी होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद से अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। Use carbon dioxide from the atmosphere as their sole source of carbon. Most autotrophs are photosynthetic and obtain their energy from sunlight. So mostly जो होते हैं वो photosynthetic होते हैं जो कि सनलाइट से अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं यानी खुद से, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए एटमॉस्फेयर से एज अ कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं इसके अलावा ऑर्गेनिज़म जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की ग़िज़ा को तैयार करने के लिए। कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मस्ट ऑब्टेन कार्बन from their environment in the form of relatively complex organic molecules such as glucose. Must subsist on the products of other organisms. Carbon, oxygen and water are constantly cycles between the heterotropic and autotropic worlds. मतलब कि हम ये क्या जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये खुद की ग़िज़ा को तैयार करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेड होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से अपनी ग़िज़ा को लेते हैं या फिर तैयार करते हैं। अब देखें ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैंने पिक्चर में आपको शो करवाया है। ये सनलाइट से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो यहाँ पर हो रहा है वो लाइट्स के थ्रू अपनी ग़िज़ा को तैयार कर रहे हैं, और ये क्या है देखें पूरी साइकिल चल रही है। फिर इन्होंने यहाँ से ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे जिन्होंने सनलाइट से अपनी ग़िज़ा को तैयार किया, फिर ये साइकिल हुए, साइकिल होने के बाद ये इन्होंने किसको हेटेरोट्रॉप्स को दिया, फिर हेटेरोट्रॉप्स ने दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिली इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में यूज़ किया। तो ये एक पूरी साइकिल है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही है यहाँ पर और एक दूसरे से अपनी ग़िज़ा को तैयार कर रही हैं, खुद से तैयार कर रहे हैं, फिर ये जो है इन पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी ग़िज़ा को बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मेटाबॉलिज़म के प्रोसेस को कुछ को देख लेंगे कि मेटाबॉलिज़म क्या होता है या फिर कितने टाइप के मेटाबॉलिज़म्स होते हैं। Metabolism is the sum of all chemical transformation taking place in a cell or organisms. Metabolism एक chemical transformation है जो कि सेल और ऑर्गेनिजम्स में यूज़ होते हैं। occurs through a series of enzyme catalyzed reaction that constitute metabolic pathway, और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ होते हैं मेटाबॉलिज़म के प्रोसेस को करवाने के लिए। अब ये दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज़म होता है और एक एनाबॉलिज़म होता है। कैटाबॉलिज़म इज़ अ डिग्रेडेटिव phase of metabolism in which organic nutrient molecules, carbohydrate, fats and proteins are converted into smaller and simpler end products. इसमें क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेटाबॉलिज़म
के पार्ट को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद एनाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस, इसको हम बायोसिंथेसिस भी और एनाबॉलिज्म्स भी कहते हैं। इस वेयर स्मॉल सिंपल प्रिकर्सर्स आर बिल्ड अप इनटू लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसमें लिपिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं और इसमें एनर्जी हमें रिक्वायर होती है। आप जब कोई बड़ी चीज़ उठाते हो तो वो उठाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वाइल जब आप छोटी चीज़ को उठा रहे होते हो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। इसके बाद है हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन दो तरह की होती हैं, एक एरोबिक, दूसरी एनएरोबिक। अब जो एरोबिक होती हैं, पहले हम सेलुलर रेस्पायरेशन देखते हैं होती क्या है। इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, adenine triphosphate whose molecules are oxidized to produce energy। अब ये ATP एक क्रंची मॉलिक्यूल होते हैं, जैसी आपको दुनिया में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए क्रंची चाहिए होती है, मनी चाहिए होता है, इसी तरह आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। Aerobic respiration occur in bacteria who live in oxygenated environment. Bacteria require oxygen for cellular respiration. Aerobic respiration मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है खुद को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो एब्सेंस में ग्रो करवाते हैं वो एनारोबिक रेस्पायरेशन में आते हैं। ठीक है, और इनके जो एरोबिक होते हैं इनकी फाइनल क्या होती है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रिएक्शन इज ऑक्सीजन। इनका फाइनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। एनारोबिक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो कि विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, और जिनकी फाइनल क्या होती है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ नॉट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन नहीं होता। एरोबिक में ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी साइकिल की तरफ, जो कि ग्लूकोज है। अच्छा, ये वाली वीडियो मैं यहीं तक पोस्ट करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज को बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वाली लेक्चर मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का समझ आया होगा। इफ यू एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।